हाय फ्रेंड्स, मैं रवि कौशिक बड़ा स्कूल की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। और जो कि ये क्वेश्चंस लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आगे अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ा स्कूल आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आता है। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए उस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। और एजुकेशन वीडियोज़ आपके लिए हम अपलोड करते हैं, हम लेके आते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो उस मेहनत का जो हम फल चाहते हैं वो है आपका, जो आप देखते हो, हमें टाइम देते हो वो। और उस वीडियो को देखकर आपके एक प्यारा सा लाइक और कमेंट, जिसके बाद हमें बहुत खुशी मिलती है। और वीडियो शेयर करते हो तो हम और अत्यंत खुश हो जाते हैं। तो हमारा ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था? ये बनाया था 19 समथिंग में। और चार्ल्स बेबेज ने जो फर्स्ट एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो कि पेंडिंग रह गया था, किसकी वजह से? फंडिंग की वजह से। तो इन्होंने बनाया था बेबेज डिफरेंस इंजन, जो कि इनका सेकंड कंप्यूटर था, जिसे हम फर्स्ट जो डिवाइस मानते हैं वो कैलकुलेशन में मानते हैं। और ये जो चार्ल्स बेबेज थे, ये कौन थे? जो ये चार्ल्स बेबेज हैं वो हमारे मैथ के साइंटिस्ट थे। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, जो सबसे पहला कंप्यूटर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को मानते हैं हम, जो था एनिएक, जो कि ये है हमारा सेकंड ऑप्शन, एनिएक। तो हमारा राइट आंसर हुआ एनिएक। और एनिएक की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और जो कि जॉन मॉचले ने बनाया था। कब इसकी स्टार्टिंग की थी? 1943 में। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हमारा जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज हुई थी कब? 1946 में। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको 1940 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, जो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? जो सीपीयू होता है, हमारा प्रोसेसर होता है, उसका नाम है पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन हमारा गूगल भी है, याहू भी है, बेदू भी है। बेदू एक चाइनीज जो सर्च इंजन है वो है। और वोल्फ्रम अल्फ़ा क्या है? वोल्फ्रम अल्फ़ा एक सर्च इंजन है, वेब बेस्ड सर्च इंजन है, जो कि सिर्फ वेब पे काम करता है। और क्या सर्च करता है? हम इस पे हमारी कैलकुलेशन को सर्च करते हैं, ये अदर किसी चीज़ को नहीं शो करता है। तो पूर्ण रूप से वोल्फ्रम अल्फ़ा एक सर्च इंजन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो हमारी 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है।
और एक बाइट किसके बराबर होती है हमारी, 8 बिट के। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती है और एक बाइट बनकर यानी 1024 बाइट बनकर हमारे 1 किलोबाइट बनाती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1024 बाइट। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है अब है वो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। यहाँ पे जो पूछा गया है वो एक जो हमारे मेगाबाइट होती है, एमबी होती है, उसमें कितने किलोबाइट होते हैं, क्वेश्चन ये है। तो 1 मेगाबाइट में हमारे कितने किलोबाइट होते हैं, 1024। तो हमारा ये ऑप्शन है फर्स्ट। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो हमारे ये 1024 मेगाबाइट जो है वो 1 GB बनेगा। और सबसे पहले 8 बिट होती है, उसके बाद बिट यानी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट, फिर होती है हमारी बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, उसके बाद टीबी। तो इस तरह से हमारी ये बाइट चलती हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 1 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 यानी 1024 बाइट होते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो इसे हम कब मनाते हैं दोस्तों, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है। जो आईसी हमारे कंप्यूटर में लगाई जाती हैं वो किस धातु से बनती है, तो वो होता है सिलिकॉन। और सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है इंडिया में, हमारे सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो वो है बेंगलोर। बेंगलोर को कर्नाटक की जो राजधानी है उसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। और हमारे जो कंप्यूटर की चिप हैं वो किससे बनती हैं, सिलिकॉन से। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें वीडियो में बताएं, ताकि हम आपकी वीडियो को और अच्छे से बना सकें। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपके जो डाउट्स हैं वो भी हमसे कमेंट में पूछें ताकि हम क्लियर कर पाएँ। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन है वो निकल के आ रहा है, इंटरनेट के पते में जो HTTP होता है उसका सही रूप क्या है, यानी उसकी फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप क्या है। HTTP प्रोटोकॉल जो हमारा होता है वो किस लिए काम आता है, जब भी हम सर्च इंजन पे कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं या कुछ भी लिखकर सर्च करते हैं, तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर के पास जाता है और सर्वर से हमारे पास आता है। तो क्या होता है उस प्रोटोकॉल का नाम, पूरा क्या नाम है HTTP प्रोटोकॉल का नाम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, ये हमारे तक डाटा पहुंचाता है, कहाँ से, सर्वर से हमारे कंप्यूटर तक। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। तो दोस्तों जो बच्चे यूज़ करते हैं, जो बच्चे जो भाषा यूज़ करते हैं वो भाषा है लोगो। ये कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये एक कंप्यूटर एजुकेशनल लैंग्वेज में है जिसमें कंप्यूटर को सिखाया जाता है। और क्या सिखाया जाता है इसमें, जो हमारे ग्राफिक एडिटिंग होती है, ग्राफिक होता है, कोई भी डिजाइनिंग होती है, वेक्टर डिजाइनिंग जो होती है, जो वेक्टर ग्राफिक होता है वो हम इसमें डिजाइन करते हैं। और ये कब रिलीज हुई थी, ये डिजाइन कब हुई थी, जो लोगो लैंग्वेज है वो हुई थी 1967 में। तो ये लैंग्वेज है हमारी लोगो। लोगो कोई भी लैंग्वेज ऐसी है जो कि हमारे ग्राफिक में यूज होती है।
अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है, एक वह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? यानी एक जो ऐसा कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी बैठकर या अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हो वो क्या कहलाता है? वो एक लैपटॉप होता है, और लैपटॉप को हम क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। तो हमारा सही आंसर हुआ नोटबुक कंप्यूटर यानी लैपटॉप। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरण क्या है? एक असेंबलर है, और असेंबलर कहाँ यूज होता है? मशीन में। तो कोडांतरण से मशीन तक। तो हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। मल्टी का मीन्स होता है मल्टी, एक से ज़्यादा, तो हम क्या बोलते हैं? मल्टी। और प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर। यानी एक से ज़्यादा जो भी प्रोसेसर द्वारा क्या किया जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? दोस्तों जो बबल मेमोरी है वो कोई मेमोरी नहीं है, वो एक गेम है। और इसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारा एक मैग्नेटिक मेमोरी है। और जो कोर मेमोरीज है, कोर मेमोरीज हमारी ये भी एक मैग्नेटिक मेमोरीज है, जो कि कब यूज होती थी? 1955 से 1975, 20 साल। और किसके लिए यूज़ होती थी? ये कोर मेमोरी जो प्रोसेसर वगैरह के लिए मेमोरीज यूज़ की जाती हैं उसके लिए हुई थी। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है सीडी रोम, जिसे हम ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम को बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आया है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू के तीन जो मेन यूनिट होते हैं वो सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट, फिर जो सेकंड होता है मेमोरी यूनिट, और जो थर्ड होता है एएलयू यूनिट यानी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो हमारा जो इसमें आंसर है वो है लास्ट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट इसने दिए हैं और तीसरा यूनिट पूछा है। तो सीपीयू में तीन जो मेमोरी यूनिट जो यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये क्या काम करते हैं? ये अपने अपने काम करते हैं। वो कैसे? जैसे कंट्रोल यूनिट का काम है कोई भी इनपुट आउटपुट हो रहा है उसको मैनेज करना। मेमोरी यूनिट का काम है डाटा को अपने अंदर स्टोर करना। और अर्थमेटिक लॉजिक का जो काम है वो है कोई भी कैलकुलेशंस करना, कोई भी लॉजिक लगाना। तो ये काम किसका है? अर्थमेटिक लॉजिक का। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है। सीपीयू में एएलयू का में होते हैं। सीपीयू में दोस्तों एएलयू किस लिए एएलयू में क्या होते हैं? एएलयू में होते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर एएलयू यानी सीपीयू में क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि सीपीयू को क्या चाहिए? जो टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट है यानी टेम्परेरी मेमोरी है उसे चाहिए, और उसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? रजिस्टर्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंने कंप्यूटर के जो सीपीयू है उसके तीन पार्ट बताए थे। सबसे पहला पार्ट था कंट्रोल यूनिट, उसके बाद मेमोरी यूनिट, और थर्ड था एएलयू यूनिट। और एएलयू यूनिट हमारा क्या काम करता है? जो भी लॉजिक होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको मैनेज करता है। तो हमारा सही आंसर है एएलयू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। हार्डवेयर का वो डिवाइस यानी कंप्यूटर का वो डिवाइस जो कि हमारे अर्थपूर्ण यानी जो इनपुट देते हैं वो क्या होता है? उसका कोई भी मीनिंगलेस जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है? तो वो है प्रोसेसर। इनपुट करने के बाद प्रोसेस करके ये हमें क्या देता है? आउटपुट।
तो अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है अब, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग मैंने इसी वीडियो में 2 से 3 बार बताए हैं। तो वो क्या क्या हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी के लिए क्या यूज होता है सीपीयू में, रजिस्टर्स। और हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो पूछा गया है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रण करता है, तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे जितने भी हार्डवेयर हैं उनमें जो प्रोसेसिंग हो रही है, इनपुट आउटपुट है, वो कंट्रोल करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। जो हमारा कंप्यूटर है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ALU यानी गणना और प्रोसेसिंग करना। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गणना और प्रोसेसिंग करता है हमारा ALU। तो अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी मेन कार्य नहीं है जो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। तो कौन सा है, टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करना उसका मेन काम है। क्योंकि कोई भी इनपुट देंगे प्रोसेस करके ही तो उसको आउटपुट देगा, तो डाटा का प्रोसेस तो हम नहीं कह सकते। और इनपुट को स्वीकार करना, जब तक वो इनपुट नहीं लेगा तो आउटपुट उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट भी नहीं दे सकता। और एक और मेन चीज़, यदि इनपुट लेगा तो उस डाटा को स्टोर करेगा तभी प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए डाटा स्टोर करना भी इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन जो टेक्स्ट को स्कैन करना उसके लिए कोई भी प्राइमरी काम नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है वो है, परिचालन संपन्न करता है। जो हमारा परिचालन यानी कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोसेस होता है, वो किसके थ्रू होता है, ALU के लिए। ALU हमारे पूरे कंप्यूटर का बेस है। और सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, किस में होगी, सीपीयू में, क्योंकि सीपीयू ही तो सब कुछ हैंडल करता है हमारा। अब इससे अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आ रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है और आउटपुटिंग भी करता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना कोई भी IQ नहीं होता है। और कंप्यूटर किस पे बेस होता है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रमुख मेमोरी किसके समूह से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी किसके अंडर में काम करते हैं, यानी किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। तो वो काम करती है सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस में। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका हम जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। जब हमारा कंप्यूटर रन करता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है, और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा वो हमारे कमेंट्स में दीजिएगा, और हम उस इंसान का भी नाम बताएंगे कि इस इंसान ने सही आंसर दिया और सबसे पहले आंसर दिया। तो हम वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तो अगली जो क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है वो है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, हम जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, प्रोसेसर को। और प्रोसेसर को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप क्या हुआ, कंप्यूटर का ब्रेन, और इसे ही हम प्रोसेसर बोलते हैं, इसे कंप्यूटर प्रोसेसर भी यही है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है दो देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, परिणाम क्या होता है, रिजल्ट, और रिजल्ट कब दिखाया जाता है, आउटपुट के टाइम।
तो क्या हुआ हमारा आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन अब निकल के आ रहा है कि हम इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। जो हमारा सीपीयू है वो क्या करता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी प्रोसेस, इनपुट को लेकर प्रोसेस करके उसको क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोसेस डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोसेस डाटा को, जो है हमारा आउटपुट। क्योंकि जो प्रोसेस हो चुका है, पहले इनपुट लेता है कंप्यूटर, फिर प्रोसेस करता है और फिर क्या देता है, आउटपुट। और जो प्रोसेस हो चुका है वो क्या होगा, रिजल्ट। रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो ये सारे काम किसके हैं, सीपीयू के। सीपीयू क्या क्या काम करता है, सीपीयू सबसे पहले कंट्रोल यूनिट यानी सभी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या उनको क्या करता है, कंप्यूटर कंट्रोल करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी, मेमोरी का काम है स्टोर करना, डाटा को स्टोर करता है किसके थ्रू, जो इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं। और उसके बाद क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एएलयू, जिसके बाद कोई भी हमारा रिजल्ट रेडी होता है। तो ये सब इसके मुख्य घटक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर दोस्तों आपको भी पता है, कंप्यूटर जब तक हम इसे कोई भी कमांड नहीं देंगे, जब तक कार्य नहीं करेगा, तो कंप्यूटर अपना कार्य खुद नहीं कर सकता है जब तक कमांड ना दी जाए। तो इसकी क्षमता क्या है, सीमित है। जितना हम इसको कमांड देंगे ये उतना ही कर पाएगा। तो इसकी क्षमता क्या हुई, सीमित। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। हमारा जो कंप्यूटर है वो किस बेस पे है, जो किस टाइप की हम इसको बोलते हैं कि तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नाम की बुद्धि को हम बोलते हैं। किस तरह की इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धि। हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, आर्टिफिशियल, जो कि रोबोटिक लैंग्वेज है। रोबोट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब कंप्यूटर भी तो एक रोबोट है, ये किस पे काम करता है, किस बुद्धि की संज्ञा दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मनुष्य स्मरण करता है यानी जो मनुष्य पढ़ता है और कंप्यूटर से, देखो इंसान की तुलना वैसे तो कंप्यूटर से हो ही नहीं सकती है, लेकिन जब भी हम करेंगे तो क्या होती है, सामान्य। क्योंकि कंप्यूटर भी अपने काम में निपुण है और इंसान भी, तो क्या है, सामान्य। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, किसकी गति अधिक होती है दोनों में, तो मानव मन की। क्योंकि कंप्यूटर को जब तक हम चलाएंगे नहीं वो चलेगा नहीं, और मानव मन पता नहीं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब जो निकल के आ रहा है वो क्या है, ईडीपी क्या है। ईडीपी की फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। तो हमारा जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आया है वो आया है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपके पास ही एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन कब पूरी मानी जाती है, जब कई प्रकार के इंफॉर्मेशनों से वो इंफॉर्मेशन पूर्ण हो जाती है, यानी एकत्रित डेटा को। तो कंप्यूटर में भी वही है कि इंफॉर्मेशंस जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम सूचना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा
चिन्ह भी हो सकते हैं, व संख्यात्मक सूचना भी को किसको बोलते हैं हम कंप्यूटर में? डेटा जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। और अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस वीडियो में। तो किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू में। इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको पता थे हमें पीपीटी में बताएं। और अभी आगे कंप्यूटर में जो अगला क्वेश्चंस है वो हम देखने जा रहे हैं। ये सीरीज़ कंप्यूटर सीरीज़ है जो कि आपके गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स है उसमें पूछे गए क्वेश्चन से दी गई है। तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज़ आप पूरी देखें और हमारे आने वाली वीडियोस का भी इंतज़ार करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोस में कोई गलती हो तो सुधार कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनपुट। जब हम कोई भी डेटा या कोई भी कमांड को क्या करते हैं कंप्यूटर में? इनपुट करते हैं, तो हमारा इनपुट राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है बिजनेस यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन को रेडी करना, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए हमारी जानकारी को रेडी करना, तैयार करना। और इसके साथ हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। एटीएम का क्या होता है? एटीएम क्या होते हैं? एटीएम की सबसे पहले तो फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम क्यों यूज़ होता है? कैश निकालने के लिए, यानी नकदी निकालने के लिए। बिना स्टाफ के नकदी निकालने वाली मशीन क्या कहलाती है? एटीएम। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है, क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसमें? हमारा जो भी प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड होता है? हमारे इनपुट पे। इनपुट में हम क्या देते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? डेटा। तो डेटा पे सारे प्रोसेस डिपेंड होते हैं। इंफॉर्मेशन पे परिवर्तित किस पे होता है? डेटा पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है वो है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। क्योंकि हमारे जो भी कंप्यूटर है उसमें जो प्रोसेस का काम होता है किसका होता है? प्रोसेसर का, यानी सीपीयू का। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है, प्रथम गणतंत्र जो गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र क्या है? अबेट्स। और अबेट्स किस प्रकार का डिवाइस है? आपको इमेज में भी दिखाया जा रहा है। तो ये कौन सा डिवाइस है? अबेट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको इसमें से कितने क्वेश्चनों का पता था तो उनके बारे में हमें बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी हमें बताएं। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए जय हिंद, जय भारत।